तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है, और इस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी के कुछ भी काम ना आएगा। तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। जो शख्स क़यामत के दिन नेक ऐमाल लाएगा उसे उससे बेहतर बदला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन हर किस्म की घबराहट से महफूज होंगे। और जो शख्स उस दिन बुराई के साथ हाजिर होगा उसे औंधे मुन आग में फेंक दिया जाएगा। तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम ऐमाल किया करते थे। तुम्हारे पास जो कुछ है सब फानी है, और अल्लाह ताली के पास जो कुछ है वही बाकी रहने वाला है। और सब्र करने वालों को हम भले ऐमाल का बेहतरीन बदला जरूर अता फरमाएंगे। ये इज्जत देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयां तो छिपा लें लेकिन हमारी बुराइयां फैला दें। रसूलुल्लाह फरमाया, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हथीकी का निटा भी चबता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताली उसके गुनाहों को माफ कर देता है। भला क्या हम फरमान बरदारों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे? मोमिनों, ये कभी भी ख्याल ना करना कि जालिम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह इनसे बेखबर है। वो तो इन्हें इस दिन के लिए मेहलत दे रहा है जिस दिन निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। बुरे शख्स के लिए कभी भी बरे मत बनो, बुरा शख्स बहुत जल्द अपने अंजाम का बदला खुद पा लेता है। आने दो उसे जो अल्लाह के लिखे हुए नसीब से आ रहा है, शायद वही तुम्हारी रजा भी हो। तौफीक मिली है तो मांगते रहो, हो सकता है जो तुम चाहते हो वो उन्हीं दुआओं के बदले मिलना हो। अब मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना काफी है कि जो कुछ होता है अल्लाह की रजा से होता है, बंदों की रजा से नहीं। अगीगा तुम्हारा यही तो मसला है कि तुम दुनिया को राजी करने में इतना मसरूफ हो जाते हो कि उसको खफा कर देते हो जिसकी रजा से ही तुम्हारी रजा जुड़ी है। तुम दुनिया के रोबरो मजबूत बनने में सारी जान लगा देते हो, और फिर यही दुनिया तुम्हें तोड़ देती है, और फिर उन कड़चियों को समेट कर तुम अल्लाह के पास वापस आते हो। दिल में रिज़ाए इलाही का शौक और जुबान पर जिक्र इलाही की आदत तो ऐसे काम हैं जो कुछ कहे बगैर ही मुकाबिल पर वादह रौब डाल देते हैं। एक वक्त ऐसा आता है इंसान की जिंदगी में जब उसे अल्लाह की रजा पर अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपना अख्तियार कुर्बान करना पड़ता है। जो पहले से ये सबक सीखे होते हैं इनके लिए ये आसान हो जाता है, जिन्होंने सिर झुकाने की मशक नहीं की होती इनके लिए जिंदगी अजाब बन जाती है। मैंने कभी ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने किसी को रुलाया हो और खुद रविया ना हो, कभी सुकून से जी पाया हो। जो रुलाएगा वो रोएगा, जो खुशियां बांटने का वो खुशियां पाएगा, सुकून पाएगा, और जो धोखे देगा वो धोखे ही वापस पाएगा। जिंदगी मकाफात अमल है, मेरी जान सोच समझ कर बांटें, अल्लाह ताले के हुक्म से वापसी होगी। तिख तकलीफ, दिल का टूटना, ये सब एक नामत है। ये सब आपके गुनाह धोते हैं, ये आपको पाक करते हैं, ये आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाते हैं। दिल टूटेगा तो नूर अंदर दाखिल होगा, ऐसे ही तो नूर नहीं मिल जाता। इदियत से गुजर कर इंसान बड़े काम करता है। वाक़यात, हादिसात, हालात खुद पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं। किसी का जिंदगी में आना और चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज में वजह मसलहत पोशीदा है। तुम जब खुद उसकी तरफ नहीं जाते तो तुम्हें उसकी तरफ खींच कर बुला लिया जाता है। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने उसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पिबंद लगाना है। बदला लेने वालों से नहीं, सह जाने वालों से डरो कि उनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। सहने वाला जब जुल्म सह कर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। हम तकलीफ के जिस मकाम पर भी हों, हमसे आगे जरूर कुछ लोग होते हैं। इन्हें देखकर हमें शक्कर की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि रास्ता सहूलत से कट सके। अल्लाह सुनता है, तुम सिर्फ सब्र करना सीखो, अल्लाह दुआ कबूल करता है। तुम सिर्फ मांगना सीखो, अल्लाह बहुत कुछ देता है। तुम सिर्फ बांटना सीखो, सब्र बहुत मुश्किल है लेकिन उसका साला बेहद खूबसूरत है। अभी न सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा कन से खाली नहीं आएगा। जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे भी आए जब मुझे लगा था जैसे जिंदगी बस यहीं तक है। जिंदगी में वो हालात भी आए जब यूं महसूस होता था जैसे मुझे कोई सुनने वाला नहीं। बहुत से ऐसे रास्तों पर भी मैं तन्हा चली जहां मुझे लगा था
मेरा हाथ थामने मेरे मेरे अपने आएंगे, मगर कोई आया ही नहीं। बहुत कुछ ऐसा भी खोया जिसका कोई नाम अल बदल नहीं, मगर इन सब रास्तों में जो साथ चला वो सिर्फ अल्लाह था। बस फिर सब्र करो और दुआ करना कभी मत छोड़ना, फिर देखो तुम अपनी दुआओं से वो भी पालोगे जो तुम्हारा नहीं। और अगर यकीन रखते हो तो हालात से ना उम्मीद मत हो, क्योंकि माजिज़े यकीन वालों के लिए होते हैं और माजिज़े रोज होते हैं। तो फिर डरो मत, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम्हारे रब का अख्तियार ना हो। वो तुमसे कुछ चीजें उस लिए दूर करता है ताकि तुम उसके पास रह सको। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ संभाल रखा है और तुम्हें वो सब हासिल करने के लिए उस पर भरोसा रखना होगा। तुम अगर अपनी इस झोली को भरना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी इस खाली झोली पर खुश रहना सीखना होगा। जिसे अल्लाह पाक ने जोड़ा हो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जिस आंख ने तश्कर के आंसू बहाए हों उसे गम ज्यादा देर रोला नहीं सकते। जिस दिल ने अल्लाह पाक पर तवक्कल करना सीख लिया हो उसे फिर माजी के अंधेरे और मुस्तकबल के खौफ नहीं सताते। जिसने ये मान लिया हो अल्लाह पाक ही हंसाते हैं और वही रलाते हैं, तो फिर उसे लोगों के जालिम और खुद के मजलूम होने और वो तो तुम्हारे दिल के खानों में छुपी वो सरगोशियां भी जानता है। वो उन कहराज, वो बन मांगी ख्वाहिशें, वो बेनवा आरज़ुएं और वो सब कुछ जो कहीं दूर अंदर तमना करते हो मगर कहते नहीं, मानते नहीं। वो तो सब जानता है ना। तुम कुछ ना भी कहो, बस इसके सामने हाथ फैला दो या इजहार बेबी कर दो बस। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किस्से को पूरा करता है। कोई भी जगह खाली हमेशा नहीं रहती। अल्लाह उसे किसी ना किसी बेहतर चीज से भर देता है। जख्म कोई भी उम्र भर नहीं सताता। अल्लाह कोई ना कोई मरहम का जरिया भेज देता है। मैं ये नहीं जानती कि कब पूरी होंगी, मगर मैं इतना जरूर जानती हूं कि दुआएं रद्द कभी नहीं होते। अपने इस तड़पते दिल को समझा दो कि अल्लाह के फैसले हमेशा ढेरों खुशियां लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की अनायतों को बरसता देखो। जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मकाम पे क्यों लाया है? ताकि तुम अल्लाह से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दांव पे यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है वो कुआ पजीर होने लगेगी। जो चीज नसीब में नहीं है वो भी तुम पालोगे। डरते क्यों हो तुम? अल्लाह है ना, वो बचा लेता है। सच्ची, वो तुम्हें कभी ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा जिसका सामना ना कर सको। अगर किसी मुश्किल डालता है तो दरअसल वो तुम्हें उसके जरिए बहुत कुछ सिखा रहा होता है। और याद रखो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। दुआओं से फौरन मौजज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मकाम तक लेकर जाती हैं जहां मौजज़े होने होते हैं, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घटने टेक देता है और अल्लाह किन फरमा देता है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह का मंसूबा है, और अगर आप उसे नहीं समझ सकते तो ये ठीक है। अल्लाह चाहता है कि आप उसके मंसूबे पर भरोसा करें। वो चाहता है कि आप दुआ करें, इस पर भरोसा करें और सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दें।